I soon forgot about the family's behavior as lying in the dark, wondering about what my presents were going to be. I went out to sleep. अब वो जब बिस्तर में सो रहा था उसने स्टैगरिंग साउंड वगैरह सुने, उसको लगा लेस्ली और स्पाइरल वगैरह ये लोग चल रहे हैं, लेकिन यस 1 minute who were walking, yes लेस्ली एंड लैरी, सॉरी दे वर वॉकिंग, स्टैगर कर रहे हैं। और फिर ये सब सोचते हुए वो फैमिली के बिहेवियर को भूल जाता है डार्क में, यानी एज इट वाज लाइंग, तो वो सो जाता है ये सोचते हुए कि व्हाट हिज प्रेजेंट वाज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डे, एंड ही वेंट आउट टू स्लीप। The following morning I woke up and wondered for a moment what was so special about that day. Following is the next morning, that was his birthday. वो उठा, जैसे कि आप सारे बच्चे भी सोचते हैं कि भाई आज स्पेशल क्या होगा, even he thought कि भाई आज स्पेशल क्या होगा. Then I remembered it was my birthday. I was just about to get out of bed and go and see what my presents were when a curious noise broke out in the hall. अब वो कहता है कि हाँ उसको एकदम ध्यान आया मेरा बर्थडे है, और जैसे ही वॉज अबाउट टू गेट आउट ऑफ द बेड, ओके, ही डिड नॉट मूव आउट, अपने बेड से उठने ही वाला था और ये देखने वाला था बाहर जाके कि उसके प्रेजेंस क्या है। एक बड़ी क्यूरियस क्या होती है बेटा, डेट मेक्स यू ईगर, है ना, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करती है, ऐसी नॉइज इट केम आउट इन द हॉल। अब कौन सी आवाज़ आ रही थी, होल्ड इट्स हेड, लेस्लीज वॉइस आ रही थी, लुक आउट यू आर स्पॉइलिंग द डेकोरेशन, वेल्ड यानी क्राइड, चीखी मार्गो, फॉरगेट द डेकोरेशन, लेस्ली कहते हैं होल्ड इट्स हेड। अब इन लोगों की आवाज़ आ रही थी, है ना, होल्ड इट्स हेड, उसका सिर पकड़ो, अब देखो तुमने डेकोरेशंस है ना स्पॉइल कर दिए हैं, लेस्ली और मार्गो ये लोग सब बोल रहे थे, अब डेकोरेशंस की छोड़ो, लेस्ली कहता है उसका सिर पकड़ो। डियर गॉड, लैरी इन डिस्गस्ट का मीनिंग है ना जो डिसअप्रूवल दिखाता है। डंक ऑल ओवर द फ्लोर, डंक समझते हैं ना, काउ डंक वगैरह जैसे होता है, ठीक है, एनिमल्स डंक। तो वो कहता है कि डियर गॉड, ओके, ओ गॉड देखो सारी तरफ ये डंक फैला हुआ है, राइट, शिट ऑफ द एनिमल। The whole of this conversation was accompanied by a strange pitter-pattering noise as though someone were bouncing ping-pong balls on the tile floor of the hall. अब the narrator says कि पूरा जो conversation है ना वो accompanied था, pitter-pattering noise आ रही थी, पट-पट की आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई है ना पिंग-पोंग बॉल्स को बाउंस कर रहा है ना टाइल फ्लोर पर। I sat up in bed when my bedroom door burst open and a donkey dressed in colored crepe paper, Christmas decorations and with 3 enormous feathers attached skillfully between its large ears came galloping into the bedroom. अब कहता है ये आवाज़ें सुनकर एज ही वॉज जस्ट अबाउट टू मूव आउट, उसी समय बेडरूम डोर उसका ओपन होता है, एंड अ डोंकी सी इन द पिक्चर, कलर्ड क्रेप पेपर में उसको ड्रेसअप करा हुआ होता है, क्रिसमस डेकोरेशंस होते हैं, और 3 इनॉर्मस फेदर्स, देखो यहाँ पे 3 इनॉर्मस बड़ी बड़ी ह्यूज फेदर्स लगी हुई है ना उसके ईयर्स के बीच में, गैलॉप करता हुआ बेडरूम में आया, लेस्ली हैंगिंग ऑन इट्स टेल शाउटिंग होल्ड ऑन यू डोंकी, होल्ड ऑन, ओके। अब लेस्ली जो है उसके टेल पकड़ कर जोर जोर से कह रहा है कम ऑन, होल्ड ऑन, जस्ट वेट यू डोंकी। The donkey came to a halt यानी stoppage, right? अब डोंकी एकदम से रुक जाता है बाय माई बेड साइड, मेरे बेड साइड के पास, एंड गेज्ड मतलब लुक्ड एट मी, इनॉर्मस यानी ह्यूज ब्राउन आइज से मुझे देखता है। इट सीम रेदर सरप्राइज, अब ऐसा लग रहा था उसको बड़ा सरप्राइज हुआ है। इट शुक इटसेल्फ विगरसली मतलब बड़े एनर्जेटिक मैनर में उसने अपने आप को शुक करा, इतनी ज़ोर से शुक करा कि फेदर्स बिटवीन इट्स ईयर्स जो लगे हुए थे ना, दोज फेदर्स दे फेल ऑफ, नीचे गिर गए। द होल प्लेस स्मेल्स लाइक अ स्टेबल सेड लैरी। अब लैरी कहता है ऐसा लग रहा है स्टेबल, मालूम है ना बेटा जहाँ जानवर को, घोड़े वगैरह को बांधा जाता है ना, एनिमल्स को, तो कहता है पूरी प्लेस है ना बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे स्टेबल हो। यू हैव सिंपली ruined इट्स डेकोरेशन सेड मार्गो एंड इट टुक मी आवर्स टू पुट देम ऑन। अब मार्गो कहता है कि आपने सारे मेरे जो डेकोरेशंस हैं वो रुइन कर दिए हैं ना, सब खराब कर दिए। मार्गो कहती है सॉरी, और मुझे घंटों लगे थे ये डेकोरेशंस करने में, बट आई वॉज टेकिंग नो नोटिस ऑफ द फैमिली।
लेकिन नरेटर कहता है मुझे तो कोई ध्यान नहीं है फैमिली का, क्या बात कर रही है क्या नहीं। द डोंकी हैड अप्रोच द एज ऑफ माई बेड, बिल्कुल मेरे बेड के एज किनारे पर आ गया। इट स्टेयर्ड, जैसे मुझे कंटिन्यूस घूर रहा है फॉर अ मोमेंट। देन इट गिव अ लिटिल थ्रोटी चक्कल, थ्रोटी चक्कल मतलब एक ऐसी साउंड उसने निकाली एज इफ वो हंसा हो, ओके, चकलिंग। एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स पुश करना, है ना। इन माई आउटस्ट्रेच, आउटस्ट्रेच जो मैंने हैंड स्प्रेड कर लिए थे ना, अ ग्रे मजल, अपनी ग्रे मजल, मजल क्या होता है, एनिमल्स के आगे का हिस्सा, डेट कवर्स द नोज, उसका जॉ और माउथ, है ना, आगे का जो फेस का हिस्सा होता है ना, डेट इज़ मजल, ये सब ये होता है मजल, ओके। तो उसने है ना अपना मजल थ्रस्ट करा। एज सॉफ्ट एज एवरीथिंग सॉफ्ट आई कुड थिंक, और बहुत सॉफ्ट था उसका मजल, दिस पार्ट ऑफ द फेस, इट वॉज वेरी सॉफ्ट, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सॉफ्ट है, सिल्कवॉर्म कोकून्स की तरह, या न्यूली बॉर्न पपीज़ जितने सॉफ्ट होते हैं, या सी पेबल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, या वेलवेट फीलिंग होती है ना ट्री फ्रॉक की, ओके, बहुत सॉफ्ट होती है वो, तो बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट फीलिंग वो महसूस करता है। डू यू लाइक इट जेरी, मदर ने पूछा। लाइक इट, आई वॉज स्पीचलेस, ओके। अब ये नरेटर कहता है मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस था,